तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः शङ्करशारदाभ्याम् आचार्येभ्यः नमः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः साहित्यं पठितुं साहित्यं विचारितुं समुपस्थितेभ्यः शुभं व्यनज्मि। इदानीं नीति वयम् अद्य द्वितीये अहनि नीतिशतकम् इति प्रबन्धकाव्यातिशयी काव्यं वयम् आस्वादयामः। अद्य यः श्लोकः अस्माभिः पठनीयः वर्तते तस्य आशयः कश्चन एतादृक् वर्तते। नीतिशास्त्रस्य या अनवच्छिन्नरूपा गतिः आसीत्, इदानीम् अस्याः गतेः कुत्र लोपः जातः, सा सुभाषितगतिः इदानीं कथम् आरुह्य इदानीं विलुप्ता जाता इति विषये कविः अवधानं करोति। सुभाषितस्य महती परंपरा या वर्तते इदानीं कथम् उदयं प्राप्य अस्तंगता वर्तते इति आशयं विवक्षति भर्तृहरिः। द्वितीयः श्लोकः वर्तते बोद्धा रोमत्सरग्रस्ताः प्रभवस्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णम बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः। बोद्धारः इदानीं श्लोकम् उच्चार्य पदच्छेदः क्रियते। बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताः च अन्ये जीर्णम् अंगे सुभाषितम् इति भवति पदच्छेदः। अन्वयः भवति बोद्धारः अन्वयः ततः प्राक् पदपरिचयं कुर्मः। अन्वयकरणात् प्राक् बोद्धारः इति पदं बुध अवगमने धातोः बुधिर्बोधने च इति धातोः तृच प्रत्ययेन बोध्री इति प्रकृतिः सिद्ध्यति। बोद्धा बोद्धारो बोद्धारः इति। बोद्धारः इति शब्दः तृच प्रत्ययान्तः पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने। असौ धातुः बुध धातुः उभयस्मिन् गणेपि पठितः वर्तते। दिवादिगणे यः पठितः बुध धातुः तस्य अर्थः अवगमनम्। बुध्यते बुध्येते बुध्यन्ते बुध्यसे बुध्येते बुध्यत्वे एवं। भादिगणे उपात्तः एष धातुः बुधिर्बोधने इति। एषः धातुः उभयपदी भवति। बोधति बोधतः बोधन्ति बोधते बोधेते बोधन्ति। अतः उभय प्रकारकादपि बुध धातोः कर्तरि तृच प्रत्ययः भवति। बोधति इति बोद्धा, बुध्यते इति बोद्धा, एवं बोद्धारः इति शब्दः सिद्ध्यति। मत्सरग्रस्ताः इति पदं समासे वर्तते। अत्र पदद्वयं वर्तते। मत्सर इत्येकं पदं, ग्रस्ताः इत्येकं पदं। मत्सर पदस्य परिचयः भवति मत् इति एकं पदं,
सरः इति एकं पदम्। अत्रापि मत्सरः इत्यस्मिन् पदेपि पदद्वयं वर्तते। मद हर्षक हर्षे धातोः मद इति पदं भवति। तृतीया विभक्तौ मदा इति। मद हर्षे धातुः माद्यति नाम हर्षम् अनुभवति। हम्म हृष्यति इत्यर्थः। तो माद्यति इति मत्। तृतीया विभक्तौ एकवचने मदा। सरति इति सरः। मत्सरः एवं भवति। श्रीगतौ धातोः अच प्रत्ययेन सरः इति पदं सिद्ध्यति। मद् धातोः क्विक् प्रत्ययेन मत् इति स्त्रीलिङ्गे पदं सिद्ध्यति। मदा सरति इति मत्सरः। एवं क्वचित् अन्यदपि विवरणं भवति मत्तः सरति इति मत्सरः। एवमपि भवति। मत्सरः इति पदम् अकारान्तः अकारान्तं पुल्लिङ्गकं प्रथमा विभक्तौ एकवचनान्त मत्सरः इति। ग्रस्ताः ग्रस् धातुः अदने ग्रहणे च वर्तते। ग्रस् अदने ग्रस् ग्रहणे इति। अदनं नाम भोजनकरणं भोजनक्रिया इति। तादृशा धातोः तप्रत्ययेन ग्रस्तः इति पदं सिद्ध्यति। बहुवचनस्य विवक्षायां ग्रस्ताः। मत्सरेण ग्रस्ताः मत्सरग्रस्ताः इति। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः इति पदम्। प्रभु इति शब्दः तस्य शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ बहुवचने प्रभवः। प्रभु शब्दः प्रोपसर्गपूर्वात् भूधातोः डु प्रत्ययेन प्रभु इति शब्दः भवति। अस्य अर्थः भवति प्रभवति इति प्रभुः। समर्थः स्वामी इति। प्रभु शब्दस्य एव प्रभवः रूपमस्ति। उकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रभुः शब्दः। स्मयदूषिताः स्मयदूषितः अत्रापि समासः वर्तते। स्मयदूषित इत्यनयोः पदयोः मध्ये स्मय इति पदं विचार्यते। स्मे ईषद् हसने धातुः वर्तते। स्मयते इति स्मयते स्मयेते स्मयन्ते स्मयसे स्मयेथे स्मयध्वे एवं रूपतां प्राप्नोति यः धातुः स्मिङ् धातुः। स्मि इति भवति ईषद् हसने ईषद् हासः एतस्मिन् अर्थे। तादृशा धातुः अच प्रत्ययः भवति। भवति इति भवः तद्वत् स्मयते इति स्मयः। अच प्रत्ययेन स्मय इति शब्दः भवति। तस्य अर्थः गर्वः अभिमानम् इति। दूषितः इति इति पदं दुष् विकृतौ इति धातुः कश्चित्। दुष् विकृतौ अथवा वैकृत्ये दुष्यति दुष्यतः दुष्यन्ति इति। तादृशा धातोः णिच् प्रत्ययः भवति दूषयति इति। तदा तप्रत्ययेन दूषित इति शब्दः सिद्ध्यति। दुष् धातोः तप्रत्ययेन दुष्ट इति पदं सिद्ध्यति। दुष् धातोः णिच् प्रत्ययेन दूषित इति भवति।
दूषि तथा भूता धातोः क्तप्रत्ययेन दूषित इति। एवं दूषितः इत्यस्य अर्थः मलिनीकृताः, मलिनाः इति, मालिन्ययुक्तः इति। उस्मय शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, दूषित शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः। स्मयेन दूषिताः इति स्मय दूषिताः। स्मय दूषितः इति शब्दः प्रथमा विभक्तौ बहुवचने अकारान्त पुल्लिङ्गे पठितः। एवं बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मय दूषिताः, एतानि पदानि अपि समस्थितौ वर्तन्ते। अबोधोपहताः इति यत् पदम् अत्रापि समासः। अबोध उपहत इति द्वयोः पदयोः समासः। अबोध इति शब्दः रमते इति रामः भवति, बोधति इति बोधः। भावे गए घय प्रत्यय। बुध ज्ञाने धातोः, बुध अवगमने धातोः घय प्रत्ययेन बोधः इत्यस्य अर्थः भवति ज्ञानं, न बोधः इति अबोधः इति। अकारान्तः पुल्लिङ्गः अबोधः इति शब्दः अर्थः अज्ञानम् इति। उपहत इति शब्दः उपसर्ग, उप इति उपसर्ग पूर्वात् हन हिंसागत्योः इत्यस्मिन् अर्थे हन् धातोः तप्रत्ययेन उपहति इति शब्दः भवति। उपहतः, उपहता, उपहतम् इति। तस्य अर्थः, उपहत इत्यस्य अर्थः नष्टः अथवा तिरस्कृतः। अबोधेन उपहताः, अबोधोपहतः सिद्धम्। अन्ये च इति यत् पदं वर्तते तद् अव्ययं निपातसंज्ञकं समुच्चयार्थ बोधपरं पदं वर्तते। अन्येति पदं सर्वादिगणे अन्यतिति शब्दः पठितः। तादृशस्य शब्दस्य पुल्लिङ्गे अन्यः, अन्यो, अन्ये एवं रूपतां प्राप्नोति अन्य इति शब्दः। अन्ये इति शब्दः अन्यत् इति शब्दस्य पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने अन्ये नाम भिन्नाः इति अर्थः। अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमङ्गे श्वासः। जी धातु वर्तते, त प्रत्ययेन जीर्णं। श्री धातु इति भवति श्रीहिंसायां श्रीणम्, एवमेव जीर्णं भवति। तस्य अर्थः गलितम् इत्यर्थः। अंगे, अंगम इति यत् पदं नपुंसकलिङ्गे शरीरावयववाचकं पदं वर्तते अंगम। सप्तमी विभक्तौ एकवचने अंग, अंगे इति पदमस्ति। अंगम, अंगे, अंगानि। कुत्रचित् अंगम इति पदं केचित् शरीरावयवे स्वीकुर्वन्ति, क्वचिच्च शरीर रूपार्थे अंगम इति पदं स्वीकुर्वन्ति। अंगम इति पदं शरीरस्य अवयव वाचकं वर्तते, तत्तु सामान्यम् अंगम मुखादि इति। अंगम इति यत् शब्दं, यत् पदं शरीरार्थे स्वीक्रियते, तादृशात् अंग शब्दस्य सिद्धिः कथं भवति इति जिज्ञासायाम् उच्यते। अंगम शरीरावयववाचकम् अंगम इति पदं तस्मात् पदात् अच प्रत्ययः भवति, अर्षादिभ्यो अच इति सूत्रेण। अंगम अस्ति अस्य इति अंगः, अंगम अस्ति अस्य इति अंगम। अंगम इत्यस्य अर्थः शरीरम्। तो समस्तैः अवयवैः तस्य सिद्धिः क्रियते, शरीरस्य एव सिद्धिः क्रियते, अतः अंगम नाम अवयवः
अस्ति यस्य तत् अंगम शरीरम इति। सुभाषितम सुपसर्ग पूज सुपसर्ग सु इति उपसर्गः वर्तते, भास धातु वर्तते, भास परिभाषणे आत्मनेपदी धातुः तस्मात् धातुः भावेक्त प्रत्ययः वर्तते सुभाषितम। सुपसर्ग पूर्वात् भास धातोः भावे तत् प्रत्ययः वर्तते सुभाषितम् इति भवति पदम्। तस्य अर्थः सुवाक्यम् इति। एवं पदपरिचयः भवति। अधुना वयम् अन्वयं कुर्मः। बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः प्रभवः स्मयदूषिताः अबोधोपहताः अन्ये च बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः इति प्रभवः स्मयदूषिताः अन्ये च अबोधोपहताः अंगे सुभाषितम जीर्णम। तो अंगे इस पद से पहले ये लिख दीजिए, कस्य अंगे, यहां कर्ता के संबंध की अपेक्षा रहेगी, यहां वक्तुः कर दीजिए। ठीक है, वक्तुः अंगे सुभाषितम जीर्णम। एवं भवति अन्वयः। इदानीं संस्कृतेन व्याख्यानं कुर्मः। ध्यानेन भवन्तः शृण्वन्तु। बहुविषु प्रतियोगितासु स्पर्धमानाः सन्ति, तद्धिः भवन्तः समनस्काः भवेयुः, सावधानं शृणुयुः। कवेः अस्य श्लोकस्य आशयः कः इति मया पूर्वं प्रतिपादितः निवेदितः। किञ्चित् वच्मि। कविः वदति यत् सुभाषितम् इदानीं वर्तते, सुभाषितस्य परंपरा आसीत्, सा इदानीं लुप्ता। कथम् इति दिग्दर्शनं करोति अनेन श्लोके। कथयति बोद्धारः ये सन्ति, बोद्धारः मत्सरग्रस्ताः इति। बोद्धारः नाम ओधन्ति, जानन्ति विषयम् इति बोद्धारः नाम ज्ञातारः, ज्ञानिनः, ज्ञानशीलाः। ते कथं जाताः? मत्सरग्रस्ताः। मत्सरेण अन्यस्य शुभद्वेष बुद्ध्या, मत्सरः एकः मानसिक रोगः। रोगः वस्तुतः मानसिक ईर्ष्या विशेषः। कस्यचित् अपरस्य शुभ कार्ये द्वेष दर्शनम् इति मत्सरः भवति। मत्सरः नाम द्वेषः, अन्य शुभ द्वेषः। तो मत्सरेण अन्य शुभ द्वेषेण ग्रस्ताः, ग्रसिताः जाताः, ग्रसिताः जाताः, म्लानाः जाताः। बोद्धारः ये सन्ति, ये सम्यक् जानन्ति, आचरणं च कुर्वन्ति, तादृशाः ज्ञानगणाः, ज्ञानशीलाः विद्वांसः मत्सरग्रस्ताः, मत्सरेण परस्परमीर्ष्या बन्धनेन ग्रस्ताः, बद्धाः जाताः। प्रभवः ये सन्ति, प्रभवति सर्वं कार्यं कर्तुं प्रभवति क्षमते सः प्रभुः नाम स्वामी अधिपतिः।
प्रभवः नाम राजानः, नायकाः, किस नायकाः, स्वामिनः, ते कथं जातः? स्मयदूषितः। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मयदूषितः। प्रभवः ये देशस्य अधिनायकाः, सर्वकार्य सर्वकार्यकरणे समर्थाः, ते प्रभवः। ते कीदृशः? स्मयदूषिताः। स्मयो नाम ईषदहासः। किन्तु स्मय शब्दस्य अर्थः भवति गर्वः। स्मयेन, गर्वेण दूषिताः, विकारयुक्ताः, विकृताः जाताः। ये ज्ञानिनः सन्ति, ये समाजम् उन्नयन्ति, तादृशः ज्ञानिनः, ज्ञातारः जनाः मत्सर परस्पर ईर्ष्या भावेन बद्धाः जाताः। ये समर्थाः सन्ति, सर्वकार्यकरणे समर्थाः राजानः, ते स्मयदूषितः जातः। गर्वेण, निज प्रशंसा जनित यह गर्वः, तादृशेन तादृशेन अभिमानेन दूषितः जातः, विकृताः जाताः इति। अन्यस्य का गतिः? अबोधोपहताश्चान्ये। अन्ये उक्तेभ्यः जनेभ्यः, ज्ञातृजनेभ्यः, अधिपतिजनेभ्यः अतिरिक्तः ये सन्ति, सामान्याः जीवाः, वासिनः, नागरिकाः, ते अबोधोपहताः। अबोधेन, अज्ञानेन, अब नास्ति बोधः इति अबोधः, अज्ञानम्। अबोधेन, ज्ञानाभावेन ते उपहतः जातः, नष्टः जातः, दमितः जातः। तादृशाः अज्ञानेन संवृताः, आच्छादिताः अन्ये सामान्याः वासिनः जाताः। अतः एतेषां त्रयाणाम् अपि वर्गाणां स्थितिः। यः ज्ञानी पक्षः वर्तते, सः ज्ञानी पक्षः मत्सरग्रस्तः जातः। परस्पर ईर्ष्या द्वेष करण बुद्ध्या बद्धः जातः। यश्च समर्थ पक्षः वर्तते, अधिपति पक्षः, राजपक्षः, सोपि स्मयेन निज प्रशंसा, अहमहमिकया निज प्रशंसा श्रवणेन जनितः यः गर्वः, तेन दूषितः, विकृतः जातः। परस्य वार्ता श्रवणे एव आनन्दं नानन्दम् अनुभवन्ति। स्व माहात्म्य श्रवणे एव आदरं स्थापयन्ति। परस्य वार्ता श्रवणेन तेषां समयः एव न भवति, अतः ते स्मयेन दूषिताः। अन्ये ये अज्ञानिनः, ते तु अन्ये नाम ये वास्तव्याः सन्ति, ग्रामीणाः नागरिकाः ये सन्ति, वासिनः, ते तु अबोधेन उपहताः, अज्ञानेन आच्छादिताः जाताः इति। अतः वक्तुः यः व्यवहर्ता वर्तते, वक्तुः प्रवक्तुः इदं सुभाषितम्, सुभाषितम् नाम प्रसंगोचितं सुंदर वचनम्, प्रसंगोचितं सुंदरं वचनं, सुंदर वचनं। हम उचिते प्रसंगे किं वाक्यं वक्तव्यं, ग्रंथानां, शास्त्राणां, स्वधर्म ग्रंथानां च शास्त्राणां च किं तत्र आशय बोधकं पदं वर्तते, तादृशं वाक्यं। उचिते प्रसंगे सुंदर कथनम्,
वक्तुः भाषणकर्तुः अंगे नाम मुखे सुभाषितम सुवाक्यम जीर्णम जातम गलितम एव जातम परिणतम जातम लुप्त प्रायम जातम इतिहास। हिंदी में यदि हम कहें तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ जो ग्रंथकार हैं वो सुभाषित की परंपरा का वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रबुद्ध समाज में, जो सभ्य समाज में जो सुभाषित यथावसर पर बोले जाते थे, मुहावरे हों, तो किसी वक्ता विशेष के मुख मात्र में रह गए हैं। ये तो हिंदी में ये है बोधा रहा, मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, प्रबुद्ध जो जन हैं, वो तो मत्सरग्रस्त हो गए हैं, परस्पर ईर्ष्या द्वेष करने से जो पीड़ित हो गए हैं, बंध गए हैं, उनको समय ही नहीं मिलता है, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग। और जो शासन करता है ना, अधिपति जो हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजा जो हैं, ये जो वर्ग है, अधिपति जो वर्ग है, राजा लोग, वो कैसे हैं, हो गए हैं, समय दूषित हो गए हैं। निज महिमा, निज महिमोच्चार में ही जो रत हैं, दूसरे की बात सुनने से जो कतराते हैं, तो अपनी निज प्रशंसा सुनने से जो उत्पन्न जो गर्व है, उसी से जो मलिन हो गए हैं, विकृत हो गए हैं। ठीक है ऐसे। और जो अन्य जो शेष जो वर्ग बचा हुआ है, रहने वाले जो समाज में, वो पढ़े लिखे ही नहीं है, उनकी अज्ञानता इतनी ज्यादा है कि अबोध से, अज्ञान के तले वो दब गए हैं, तो अज्ञान से जो आच्छादित हो गए हैं ऐसे। तब अब जो सुभाषित जो बचे हुए हैं, प्रसंगोचित सुंदर कथन करना, सुंदर वाक्य बोलना, ये किसी वक्त इक्के दुक्के, मतलब एक दो किसी वक्ता के मुख मात्र के विषय रह गए हैं। ये क्या, ठीक है, ये तात्पर्य हुआ। समझ में आ रहा होगा आपको आशय। जी सभी को प्रणाम है। तो देखिए यहां स्पष्ट है। अब हम कुछ जो है पद का जो है हम विचार कर लेते हैं, ठीक है, कुछ पद का हम विचार कर लेते हैं। मत्सर जो पद है, मत्तः सरति इति मत्सरः, मत्सर ये भाव जो है आजकल समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों के पास है। और ये मत्सर जो बात है कि हमारी प्रगति हो रही है, हमारी नहीं हो रही है, दूसरे की प्रगति को देख करके जो ईर्ष्या करना, ठीक है, दूसरे की प्रगति को देख के ईर्ष्या करना। मत्तः सरति मदपेक्षया अधिकम वर्तते, मदपेक्षया अत्यंतम कीर्तिमान होती इति। तो मत्तः सरति, ये जो मत्सर और मत्सर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो मत्सर जो भाव है ना, अन्य के शुभ में द्वेष देखना, ठीक है, अमर कोश में कहा अन्य शुभ द्वेषः मत्सरः, अमर कोश में कहा गया। तो ये मत्सर है, एक प्रकार का ये मानसिक जो है दंश है, ठीक है। ईर्ष्या द्वेष समान पर्याय है। ईर्ष्या कहते हैं अन्य के गुण में दोष का आविष्कार करना, ठीक है, और मत्सर भी क्या है, अन्य के शुभ में द्वेष बुद्धि रखना, मत्सर है। मत्तः सरति इति मत्सरः, मेरे से आगे बढ़ रहा है, अहम अहमी क्या, पढ़ाई में तो ठीक है,
मगर जब ये व्यवहार में आता है, आचरण में आता है, जीवन शैली में आता है, ये भाव ठीक नहीं है। पढ़ाई में होना चाहिए कंपटीशन, ठीक है। ये जो एक प्रकार का वंश है, तो बोद्धारः मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषितः। स्मय जो पद है उसका अर्थ ईषदहास होता है, किंतु ये ईषदहास जो है, ईषदहास, अतिहास, अपहास, ये ध्वनि ही सम्यक न आगच्छति वा? आप लोग भी मूव थोड़ा हो जाइए इधर उधर, क्योंकि आप ध्वनि न आयाति वा मम? आगच्छति। आगच्छति आगच्छति। आम्, येषां पार्श्वे न आगच्छति ते कृपया परिभ्रमणं कुर्वन्तु, नाम इतस्ततः किञ्चित् नेटवर्क स्थले गच्छन्तु, ठीक है। तो स्मय का अर्थ तो ईषदहास होता है, ठीक है। किंतु जो षड्विध जो हमारे हास कोटि हैं, हास के जो 6 प्रकार हैं, उसमें ईषद हास राजा के लिए कहा गया है, ठीक है। मतलब उत्तम प्रकृतिक जन, उत्तम प्रकृति वाले लोगों के लिए कहा गया है। तो ईषद हास राजा की प्रकृति होती है, वो बहुत समाज में के साथ बहुत खुल करके वो है फ्लुएंटली हंस नहीं सकता है, ईषद हास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो प्रवृत्ति, जो व्युत्पत्ति अर्थ है वो तो ईषद हास स्मयते इति, स्मयः ईषद हास। किंतु जो प्रवृत्ति निमित्तक जो अर्थ है, शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो हम शब्द को सुनते हैं, उसका व्याकरण दृष्टि से अर्थ करते हैं, एक वो अर्थ होता है। एक अर्थ जो होता है कि वो शब्द किस अर्थ में चरितार्थ हो रहा है, रूढ़ अर्थ भी कह सकते हैं, ठीक है। रूढ़ी आदि अर्थ इसी में आते हैं। तो प्रवृत्ति निमित्तक जो अर्थ है इसमें का, ये गर्व है, ठीक है, गर्व अर्थ लिया जाता है। तो देखिए, बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषितः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्ण मंगे सुभाषित। सुभाषितम जो पद है, भाव में तो प्रत्यय हुआ है, तो सुभाषणम सुभाषितम ये कर सकते हैं। प्रभव जो शब्द है, इसके विषय में हम बताना चाहते हैं। एक तो प्रभव ही शब्द है, एक प्रभु शब्द है। तो प्रभु शब्द से प्रभवा जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आया है, प्रभवः। तो इसका अर्थ है अधिपति ही, नायक, भूपति ही, ठीक है, स्वामी इत्यादि। एक प्रभव जो शब्द है वो अकारांत जो है प्रभव, उसका अर्थ होता है प्रभवती अस्मादिति प्रभवः। तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो प्रभवा का अर्थ हो जाएगा हिमालय, प्रभवती अस्मादिति प्रभवः। तो जो उत्पत्ति का जो सेंटर, हेतु जो हो वो प्रभव होता है, ठीक है। सूर्य प्रभवो वंश क्वचाल्प विषया मति, वहां प्रभव शब्द आया है। तो सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश, सूर्य प्रभो वंश, ठीक है। ये इसमें ज्यादा विशेष है नहीं, स्पष्ट आशय है, ये कह दिया गया है। तो यहाँ तात्पर्य यही है, ये कहता रहे हैं कि प्रायः इदानीं जी आप विलंब से आए हैं, फिर पुनः बोल रहे हैं कि आप एक दोबारा, दोबारा कैसे उसको दोबारा हम क्या देते हैं संक्षेप में। ये इस श्लोक का आशय ये है कि ग्रंथकार कह रहे हैं कि अस्मिन् समये प्रायः गुणग्राहिणः जनाः न सन्ति, ये ज्ञानिनः सन्ति, देवी ईर्ष्या द्वेषभावेन बद्धः जातः, ये च शासन कर्तृजनाः सन्ति, तेपि निज प्रशंसा करणे एव मलिनाः जाताः, निज प्रशंसा श्रवणे एव मलिनाः जाताः। तो अन्ये ये जनाः सन्ति ते अज्ञानेन आच्छादिताः सन्ति, अज्ञानांधः सन्ति। तो देखिए 3 प्रकार के यहाँ अंधे हैं। एक तो है मत्सरांध हैं, जो है ज्ञानी जन। एक दर्पांध है, जो है शासन शासन करने वाले लोग। एक अज्ञानांध है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं है, अज्ञान है, ठीक है। एक प्रकार का ये भी जो है दोषी है। तो इन 3 प्रकार के अंधकार से युक्त हैं हमारे तीनों वर्ग के लोग।
तो कह रहे हैं कि प्रायः अस्मिन् समयेपि गुणग्राहिणः जनाः न सन्ति। इदानीं सुवाक्यं यत् सुभाषितं वर्तते तत्तु कस्यचित् एकस्य द्वयस्य वा मुखे एव अवस्थितं वर्तते, तदपि जीर्णं वर्तते। गलितभावं गच्छदस्ति इति। यदि समय हो तो हम द्वितीय श्लोक भी शुरू कर सकते हैं। जी गुरुजी। कर सकते हैं ना। तो अब जो गुरुजी है, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। आम इदानीं प्रथमः श्लोकः मंगलाचरत्। हाँ पूछिए जी। जी जी जी। हाँ अवश्यम, यू कैन। आकाश भाषित का निर्वचन क्या होगा? जी पूछिए। आवाज नहीं आ रही गुरुजी मेरी। हाँ। आकाश भाषित का, हाँ हाँ आ रही आ रही। देखिए, अदृष्ट रूप से जो वाणी होती है आकाश भाषित होती है, ये हम सामान्य अर्थ जानते हैं, ठीक है। आकाशात भाषितम उच्चारितम इति आकाश भाषित, ठीक है ठीक है। इसका पर्याय है व्योमवाणी। व्योमवाणी, यदि निर्वचन देखें तो आकाशात भाषितम, हाँ, उच्चारितम उक्तम इति आकाश भाषितम, ठीक है। इसका अर्थ है व्योमवाणी। ऐसी वाणी एक तो होती है कि आत्मगत वाणी होती है, स्वयं मन में ही सोच रहे हो, स्वगत इसे बोलते हैं, स्वगत, ठीक है, जो आपको ही सुनाई दे, आप ही मन में विचार कर रहे हो। एक होता है कि दूसरा भी सुनाई दे, दूसरे को भी सुनाई दे, प्रत्यक्ष। एक अपरोक्ष वाणी को ही आकाश भाषित कहते हैं, जो अदृष्ट रूप में आकाश मार्ग से जो वाणी देवादियों की, है ना, फरिश्तों की जो आती है, उसे आकाशवाणी कहते हैं। आकाशात भाषितम इति आकाश भाषितम, आकाशे भाषितम आकाश भाषितम, ये निर्वचन है, ठीक है। ये है। अपवाद्य का? है अपवाद्य। अपवार्य। हाँ गुरुजी। अप का अर्थ ही है अपसारण करना। अप का अर्थ ही है अपसारण, अपसारण करना। वार्य का जो व्री धातु है, व्री धातु, व्री वर्ण, उस धातु से निच प्रत्यय करेंगे तो वार्यति बनता है। तो अप उपसर्ग पूर्व व्री वर्ण धातु से निच प्रत्यय करेंगे, फिर लेप करेंगे अपवार्य, उसका होता है दूरी कृत्य, अपसारणम कृत्वा, हटा करके, ठीक है, हटा करके, दूर करके, अपवार्य, ये अर्थ, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। आचार्यः इतो द्वितीय श्लोक आरब्धुं शक्यते वा? जी गुरुजी। अर्धमेव भवति नो चेत् न। आचार्यः अस्माकं रमेश कुमार शर्मा वर्याः सन्ति। आचार्यः इदानीं, हा, भवतां यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् तावता भवद्भिः प्रश्नाः कर्तुं शक्यन्ते, यतोहि प्रश्नः अपि स्यात्, ठीक है। आचार्यवर्यस्य ध्वनिः न श्रूयते। हाँ प्रश्न। सुभाषितम जी जी। वाक्य प्रत्यय कोई वगैरह धातु हाँ है गुरुजी। हाँ, स्वस प्राणने, एक प्राण प्राणने धातु है, उसका अर्थ होता है प्राणिति, का अर्थ होता है प्राणवान होता है, मतलब जीवनवान होता है, जीता है। ऐसे स्वस धातु का अर्थ स्वस प्राणने। तो देखो, श्वास प्रश्वास जो कर रहा है, सांस ले रहा है, श्वास निश्वास गतिवान, ठीक है। तो श्वास जो धातु है, श्वास प्राणने, उसका अर्थ होता है सांस लेना सांस छोड़ना, ठीक है। श्वास जिसे कहते हैं, हिंदी में सांस बोल देते हैं हम। तो श्वास प्रश्वास करना, है ना, उत्सर्जन विसर्जन करना, तो ये है। तो श्वास प्राणने धातु का अर्थ होता है जीता है, ये भी अर्थ है, क्योंकि वही व्यक्ति जीता, वही जीता है जिसके श्वास प्रश्वास है, ठीक है।
तो श्वस प्राणने जीता है, जीवती इत्यर्थः, श्वास प्रश्वासम करोति इत्यर्थः। श्वस ऐसी धातु से त प्रत्यय करेंगे, श्वसितम। ठीक है, ये है, इसलिए गुरुजी स्वसितम निश्वसितम नास्ति बोलते हैं वहां। जी जी, स्वसितम नास्ति सुभाषितम सुभाषितम हाँ, श्लोके सुभाषितम। हाँ हाँ हाँ, भाषण, भाषितम का अर्थ हमने कहा कि भाषित का एक अर्थ तो हम कर सकते हैं, भाष धातु से त प्रत्यय कर देंगे तो बोला गया, ये अर्थ है। और यहाँ सुभाषित का अर्थ है यहाँ सुंदरम वाक्यम, सुंदरम कथनम इत्यर्थ। भाषित का अर्थ है कथन और सु का अर्थ है सुंदरम। ठीक है, प्रसंगोचितम सुंदर वचनम वचन प्रकटनम सुभाषित है। प्रसंग, उचित प्रसंग पर सुंदर वाक्य कहना, सुंदर कथन करना, ये सुभाषित है। तो हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये भी सुभाषित है। जो हितकारी, हितम और मनोहारी, हितकारी और मनोहारी जो वचन है अत्यंत दुर्लभ होते हैं। ये आपने देखिए सुंदर कथन किया है, ये सुभाषित हो गया, ये है। ठीक है, सुंदर कथन, सुंदर वाक्य, शोभनम वाक्यम। ठीक है, यह है सुभाषित का। अन्येषां प्रश्नः, अन्येषां प्रश्नः। अहम प्रश्नान् करोमि। अहम प्रश्नान् करोमि वा? आम गुरुजी। तो देखिए, अहम प्रश्नान् करोमि। मंगलाचरणे हरि ओम। मंगलाचरणात्मके श्लोके ग्रंथकारेण कीदृशं मंगलम कृतं वर्तते? नमस्कारात्मक बताइए। मंगलाचरणं कृतं। नमस्कारात्मक नमस्कार। मंगलाचरणम अस्ति। नमस्कार। अत्र नमस्कारात्मकं पदं किं वर्तते मंगलाचरणे? शान्ताय तेजसे नमः। किं वर्तते? नमः नमः नमः, नमस्कार। तो नमः इति पदे सति का विभक्तिः भवति? चतुर्थी विभक्ति नमः स्वस्ति चतुर्थी स्वधा विभक्ति अलम भवति। वषट् योगाश्च। एवं योगाश्च नहीं, योगाच्च, योगाच्च, उस उत्तम। अत्र परब्रह्म सूचकं किं पदं वर्तते? परब्रह्मणः स्वरूप सूचकं किं पदं वर्तते? तेजसः। तेजसे, तेजसः, तेजसे, तेजस इति पदं वर्तते, चतुर्थ्यन्तं तेजसे। तेजसे, तस्य स्वरूप विशेषण, स्वरूप विशेषताधायकं पदं किं वर्तते? तेजसे तू हो गया परब्रह्म सूचक पद है, तो स्वरूपाधायक पद कौन सा है यहाँ? शांताय। शांताय दिक्कालादिवच्छिन्नानि शांताय गुरुजी। स्वभूत शांताय। हेलो महोदय ध्वनि न आगच्छति। हाँ, हरिओम। दिक्कालादिवच्छिन्नान् इदानीम् आगच्छति। छिन्नात्मते मम प्रश्नः अस्ति, स्वभूतज्ञानं ये सब पद तो हैं। शांताय जो पद है, शांताय, ये जो पद है, ये परब्रह्म के स्वरूप का विशेषण है। ठीक है, शांताय।
वो शांत शुद्ध बुद्ध नित्य अज्ञानोपहित चैतन्य नहीं है। अज्ञानोपहित चैतन्य जो होता है जीव होता है, ठीक है, ये निर्मल शुद्ध बुद्ध शांत जो है ना, शांताय को बताने वाला जो है वो पद है दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्ति। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न ये एक पद है, वो उस परब्रह्म की व्यापकता को बता रहा है। स्वानुभूत्यक मानाय ये परब्रह्म की सत्ता को बता रहा है, ठीक है। अनंत चिन्मात्र मूर्ति ये जो है उनकी क्षण भंगुर रहितता को बता रहा है। क्षण भंगुर नहीं है ईश्वर, मतलब शाश्वतिक शाश्वतिक को बता रहा है ना, शाश्वत सत्ता को बता रहा है। अनंता चिन्मात्र मूर्तय जो है ये भी स्वरूप ही है, ठीक है। इतने जो पद हैं उन पदों की विशेषता क्या है, किस अर्थ में प्रयुक्त है, ये तेज से जो पद है, तेज से जो पद है, तत्र किम लिंगम वर्तते, पुल्लिंगम स्त्रीलिंगम नपुंसकलिंगम। पुल्लिंगम। पुल्लिंगम। हाँ रतन जी बोलिए। नपुंसकलिंग अस्ति सर। कथम अर्पित किम अस्ति? स्त्रीलिंग अस्ति। अर्पितम् अस्ति किम जी अस्ति? गुरुजी। स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम वर्तते वा? वेरी गुड। और हाँ गुरुजी। तेजसः शब्द जो लोग ये पुल्लिंग बोल रहे हैं, पुल्लिंग सौरभ दयाल नपुंसकलिंग है जी। रतन जी ने ठीक बोला, नपुंसकलिंग है, ठीक है। तेजसे में नपुंसकलिंग है, तेज निशानो धातु से असुन प्रत्यय हुआ है, बताए थे ना। तेजस तेजः तेजसी जी गुरुजी। तेजांसी, यशः यशसी यशांसी, पयः पयसी पयांसी, रह रहसी रहांसी। आप एक शब्द को लेकर के 10 शब्द बनाइए, समझ रहे हैं। टीजीटी पीजीटी में ऐसे ही पूछा जाता है। तो तेजस में स्त्रीलिंग नहीं है, ये सकारांत है, नपुंसकलिंग शब्द है, यशस शब्द के जैसे, ठीक है। तो ये याद रखो, और बीच में आओगे नहीं समझ में आएगा, समय पे उपस्थित होंगे तभी पाठ समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसलिए व्याकरण अंश का भी स्पर्श करते हैं। तेजसे नपुंसकलिंग में है। दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना इत्यत्र कः समासः? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तत्रापि उस बहुव्रीहि में भी क्या, कौन सा समास है? देखिए, और कोई है बोल सकता है, मतलब दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना, इसमें क्या समास है? यदि एक शब्द में बोला जाए तो क्या हम बोल सकते हैं? गुरुजी द्विगु समास। नहीं, द्विगु समास तो संख्या होती है पूर्ण, इसलिए द्विगु। तो गुरुजी इसमें यही देखिए, लिखा है कि दिक्कालाद्यनवच्छिन्न दिक्कालादि है। दिक्कालादि शब्द में तो बहुव्रीहि समास है जी, किंतु हमने क्या बोला, दिक्कालाद्य नवच्छिन्ना, तो बहुव्रीहि गर्भितः तत्पुरुष समासः। जी। बहुव्रीहि गर्भितः तत्पुरुष समासः। देखिए, उन्होंने जयवीर जी ने ठीक बोला, बहुव्रीहि, मगर बहुव्रीहि तो मूल में है, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो पद को आप देखिए, पद को सुन करके उत्तर दीजिए। और दिशश्च कालाश्च कितने समास है? पहले द्वंद्व है, द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि गर्भित तत्पुरुष समास।
तो दिशश्च कालाश्च इति दिक्कालाः, यहाँ द्वंद्व समास हुआ इतने अंश में। दिक्कालाः आदौ येषां ते दिक्कालादयः, अत्यस्मिन् अंशे बहुब्रीहि समासः। दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्ना, दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्ना, इस अंश में जो है तत्पुरुष समास है। अब अनवच्छिन्न पद में भी आप लगा सकते हैं, न अवच्छिन्न इति अनवच्छिन्न, नए तत्पुरुष समास नहीं लगा सकते हैं। तत्पुरुष यह है अनवच्छिन्न पद में तो नए तत्पुरुष होगा, किंतु हम समग्र में बोलेंगे द्वंद्व गर्भित बहुव्रीहि गर्भित तत्पुरुष समासः। नए तत्पुरुष भी तत्पुरुष का एक भेदी है। तो तत्पुरुष में जो है भी बहुत भेद होते हैं। प्रथमा विभक्ति तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक सप्तमी तत्पुरुष, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। फिर उसमें एक भेद आता है प्रादि तत्पुरुष, प्राचार्य। फिर आता है संख्या, यदि शब्द पूर्व में होगा तो द्विगु समास होगा, ठीक है। फिर उसमें न जो है, न पद से जब समास होगा तो नए तत्पुरुष होगा। नई तत्पुरुष जैसे यहाँ न पद से समास हुआ है तत्पुरुष में नए तत्पुरुष होता है, जैसे नए बहुब्रीहि भी होता है, ठीक है। अपुत्रः न विद्यमानः पुत्रः यस्य सः अपुत्रः, मतलब पुत्र विहीनः जनः, यह नए तत्पुरुष नए बहुब्रीहि है, ठीक है। ऐसे समास में चिन्मात्र चिन्ह मात्र जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है? मूर्ति शब्द कैसा है? मूर्ति शब्द ऐसे आप कुछ प्रश्न करना, ठीक है। और द्वितीय श्लोक में पूछते हैं, द्वितीय श्लोक में गुरुजी मत्सरग्रस्ताः के नाम मत्सरग्रस्ताः मत्सरग्रस्त युक्ताः के। ये बोद्धारः हाँ, बोद्धारः इति पदेन केषां ग्रहणम्? ये ज्ञानिनः सन्ति। विदुषां ज्ञानिनां ग्रहणम्। प्रभवः इति पदेन ग्रंथकारः किम् आक्षिपति? प्रभव इति प्रभु इत्यस्य बहुवचनमस्ति, अर्थात् स्वामिनः। न प्रभव इति पदेन ग्रंथकारः किम् आक्षिपति, ग्रंथकार क्या आक्षेप करते हैं प्रभव इति पद में, किसका ग्रहण करते हैं? प्रभवः स्मयदूषिताः, ये राजानः सन्ति। राजन अर्थ लेना है, क्योंकि वही अधिपति होते हैं, है ना, वही भूपति होते हैं। और हाँ, अन्ये इति पदेन केषां ग्रहणम्? अन्ये राजन् इति शब्दं त्यक्त्वा अन्ये जनाः। अधिपति ज्ञानिभ्यः अतिरिक्ताः नागरिकाः, ठीक है, नागरिकाः। ये है जो अधिपति मतलब राजाओं से और ज्ञानियों से जो भिन्न है, वो अन्य पद में आएंगे। ते कीदृशः जातः? अबोधो पहता, अज्ञान अबोध, अज्ञान आच्छादिता, है ना, अज्ञान से आच्छादित हुए। ऐसे कुछ प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो स्वः नाम नवीनः श्लोकः स्वः प्रवृत्ति पठिष्यते, अनुशीलिष्यते। तावत् धन्यवादः। प्रश्नः अस्ति वा? नमो नमः। गुरुजी मैं एक
नमो नमः नमो नमः नमो नमः।